बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहिया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज मैं एक बड़ा स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं और ये इनएमडीकेट 2023 का जो रिज़ल्ट हो चुका है, आज उनका रिज़ल्ट आया है, अनऑफिशियल रिज़ल्ट। उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। पहले तो मैं यहिया जान बजाते खुद और मैं अपने प्रोफेसर कोचिंग एकेडमी की ईटा एक्सपर्ट टीम की तरफ से मैं उन तमाम तलबा व तालिबात को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने टॉप किया है और जो सिलेक्शन जोन में आ चुके हैं। तो सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन और बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आज का जो वीडियो का जो मकसद है, आज मैंने ये बताना है आपको कि क्या आज का जो रिज़ल्ट आया है ये ऑफिशियल रिज़ल्ट है, क्या इस रिज़ल्ट में जो कुछ है वो मतलब सही है, या इस आज जो एनएमडीकेट का जो पिछला टेस्ट हुआ है और आज उनका रिज़ल्ट आया है उसमें स्टूडेंट के कौन कौन से शिकायत है। क्या इस बार 2023 का जो मेरिट होगा वो 2022 से कम होगा या ज़्यादा होगा। इस बार कौन से स्टूडेंट ईटा में मतलब केएमसी में या अपने अपने प्रोविंस के कॉलेजेस में सिलेक्ट होंगे और कौन से सिलेक्ट नहीं होंगे, या ईटा को अपने अब ईटा का अपना सिस्टम कैसे इम्प्रूव होगा, इसकी जो डिफिशेंसीज है, इसमें जो इस बार प्रॉब्लम आए हैं, आज मैंने उस पर बात करनी है। पहला जो क्वेश्चन है कि क्या ये रिज़ल्ट ऑफिशियल है, तो ये रिज़ल्ट ऑफिशियल नहीं है। ये इनएमडीकेट ईटा वालों ने सिर्फ एक मतलब एक कलेक्टिव रिज़ल्ट तैयार किया है, एक जोन बनाया है कि इतने स्टूडेंट का मार्क्स इतना है, इतने स्टूडेंट के इतने हैं, और कुछ दिनों में ऑफिशियल रिज़ल्ट जो है वो पीएमसी वाले वेबसाइट पर जो है आप खुद देखेंगे। तो ये एक ऑफिशियल रिज़ल्ट नहीं है। ऑफिशियल रिज़ल्ट जो है वो पीएमडीसी वाले या पीएमसी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा और उसके बाद आप अपना प्रॉपर रिज़ल्ट देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो की में मसले आए हैं, क्या ये इसमें वाकई इस तरह कोई मसला है। तो हाँ, इस तरह के जो फेसबुक या जितने स्टूडेंट की हम शिकायत सुन रहे हैं, तो उसमें एक ये शिकायत है कि जो बास पेपर में मतलब सेक्शन पेपर सी में कुछ इश्यूज आ रहे थे, की में कुछ इश्यूज आ रहे थे। उन्होंने बताया था कि हम फौरन टेस्ट के बाद की अपलोड करेंगे। उन्होंने 24 घंटों के बाद अपना की जो है वो अपलोड किया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एरर्स जो है स्टूडेंट शिकायत करते थे कि उसमें काफ़ी एरर्स आ रहे थे। तो लिहाजा पीएमडीसी वालों को चाहिए कि वो पहले अपना की जो है वो करेक्ट कर ले और उसके बाद वो अपलोड कर ले और अपने पेपर्स को जो है अपना रिजल्ट जो है वो फिर अनाउंस कर ले। जो तीसरा प्रॉब्लम है, कुछ स्टूडेंट का ये शिकायत था कि वहाँ पर चीटिंग ज़्यादा हो रहा था। तो आपको पता है ऐसे कई केसेस जो है हमने फेसबुक पर देखे, हमने स्टूडेंट की तरफ से देखे, मतलब सिंध में आपने देखे, पंजाब में आपने देखे, केपीके में जो लोग ब्लूटूथ वगैरह इस्तेमाल करते थे, मुख्तलिफ चीटिंग वगैरह मुख्तलिफ सोर्सेज वो इस्तेमाल करते थे। लिहाजा स्टूडेंट का ये इशू है कि अगले बार या ईटा वालों को चाहिए कि वो जो ड्यूटी है उसको ठीक तरह से सिक्योरिटी वगैरह, ड्यूटी वगैरह, ये सब कुछ ठीक तरह से वो परफॉर्म करे और इसको इम्प्रूव कर ले। तीसरा जो बड़ा इशू है वो स्टूडेंट का टेस्ट के हवाले से था कि क्या टेस्ट जो था उसमें जो एमसीक्यूज आ रहे थे वो एमसीक्यूज ज़्यादातर अब उसमें आया था टेस्ट में, मतलब टेस्ट में पीएमडीसी या पीएमसी वालों ने जो सिलेबस अपलोड किया था उसमें फिजिक्स के हवाले से ये था कि इसमें क्वेश्चन जो है 5% हार्ड क्वेश्चन होंगे, 25% एप्लीकेशन होंगे और उसके बाद सिंपल स्टेटमेंट वाले 70% क्वेश्चन होंगे। लेकिन जब देखा गया तो मोस्टली फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आए हुए थे। तो स्टूडेंट का एक इशू ये भी था कि पीएमडीसी वाले या पीएमसी वालों को चाहिए कि वो जिस तरीके से उन्होंने पीएमसी सिलेबस में बताया है वो एज रूल्स को जो है वो फॉलो अगर कर लेते तो अच्छा होता। तो एक इशू ये भी आ रहा था। पंजाब में देखो तो वहाँ पर मोस्टली जो टेस्ट आया था वो फिजिक्स के हवाले से या केमिस्ट्री के हवाले से बहुत टफ आया था। और इस तरह सिंध में कुछ जगहों पर कुछ इश्यूज जो है, कुछ शिकायत आ रहे थे कि वहाँ पर कुछ पेपर्स आउट हुए थे या रात को या सुबह, मतलब इस तरह फेसबुक वगैरह पे हमने कई स्टूडेंट के ये शिकायत देख ली। तो इस तरह ये हमारे अहकाम बाला को चाहिए कि वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए इन तमाम चीज़ों को सही कर ले और स्टूडेंट के इस कन्फ्यूजन को हटा दे। अब आते हैं मेरिट की तरफ कि इस बार मेरिट क्या होगा। तो आपको पता है कि पिछले साल, मैं केपीके के बारे में बात करता हूं, केपीके में जो है पिछले साल जो रिजल्ट आया था उसमें अबाउट 190 से ज्यादा मार्क्स वाले सिर्फ 2 स्टूडेंट थे 2022 में केपीके में।
सिर्फ 2 स्टूडेंट अबव 190 थे, इस बार 110 स्टूडेंट हैं। तो जाहिर है इतना बड़ा जंप आया है। 190 से ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 स्टूडेंट थे ये पिछले साल 2022 में। इस बार जो आया है उसमें 110 स्टूडेंट इससे ऊपर हैं। उसके बाद 180 और 190 के दरमियान जो स्टूडेंट थे वो 177 स्टूडेंट थे। 177 स्टूडेंट जिन्होंने 180 और 190 के दरमियान मार्क्स लिया था। इस बार देखो इतना बड़ा गैप, 1094, 180 से 1094 स्टूडेंट, इतने 2023 में इतने स्टूडेंट 177 से चला गया 1094 पर। तो एक बहुत बड़ा जंप आया है मेरिट में। और इस तरह अब देखो इधर भी तकरीबन 1000 का गैप आया है। उसके बाद 2022 में 175 और 180 के दरमियान जो मार्क्स आए थे वो 930 स्टूडेंट थे, और इस तरह इस बार 2023 में 1145 स्टूडेंट्स है। ये इतने स्टूडेंट आ गए। तो अब खुद सोचो पिछले साल यहां पर तकरीबन, अब अगर मैं इनको इकट्ठा करूं, मैंने सिर्फ ये 3 रेंजेस क्यों लिखे हैं। पिछले साल 175 पे लास्ट स्टूडेंट का चांस था कि वो केएमसी के मेरिट में जो है वो सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि केएमसी में ओपन मेरिट पे 800-900 मतलब सीट्स होते हैं, बाकी 200-300 ये कोटा सिस्टम है, तो 1100-1200 सीट्स है। अब देखो ना, ये अगर आप जमा करें तो ये तकरीबन 1200 के लगभग आ जाता है। तो वो 175 पे आखिरी स्टूडेंट का चांस पिछले साल था। 90 एग्रीगेट पर स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ था। इसके अलावा इस बार जो है, इस बार देखो 110 और ये दोनों मिलाओ तो 1200 तो ये बन गए। तो जाहिर है कि अब इस बार जो मेरिट होगा वो 180 वाला स्टूडेंट बहुत मतलब बॉटम लाइन में होगा। हो सकता है कि इसमें कुछ एफएससी के मार्क्स ज्यादा हो और उसके मार्क्स कम हो, वो सिलेक्ट हो जाए, लेकिन ईटा के बेस पर पिछले साल आखिरी स्टूडेंट 175 पे सिलेक्ट हुआ था, और इस बार जो है 180 मार्क्स वाले का ज्यादा चांस है कि वो सिलेक्ट हो जाए। मैंने एक फार्मूला, इससे पहले एक लेक्चर है कि कौन से स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे और उसका क्राइटेरिया क्या है। मैट्रिक का जो परसेंटेज है वो 10% है, एफएससी का 40% है, और इसके अलावा एनएमडीकेट का 50% है। ये तीनों एग्रीगेट आप मिलाओ, अगर आपके 91% से ज्यादा आता है तो आप सेफ जोन में होंगे, अदरवाइज आप सेफ जोन में नहीं होंगे। मेरा जो फार्मूला है ईटा एग्रीगेट मालूम करने का और क्या मैं 2023 के मेरिट में हूंगा या नहीं हूंगा, इसके लिए मेरा पूरा एक वीडियो लेक्चर पड़ा है मेरे YouTube चैनल पर, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। आप जाइए, पहले अपना एग्रीगेट फाइंड करो, उसके बाद इस फार्मूले पर आओ कि क्या आप जो है इस मेरिट में शामिल हो या नहीं हो। ये इस तरह के इंफॉर्मेटिव लेक्चर, अपडेटेड लेक्चर के लिए आप मेरे साथ इसी चैनल पे रहिएगा, फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया जान, और मैं आपको हर वक्त जो है नए नए अपडेट से आगाह करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।